बच्चों आज का हमारा आर्टिकल है व्हाट इज़ प्रेशर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन अ पॉइंट इनसाइड अ फ्लूइड एंड अ पॉइंट एट द सरफेस। तो क्या करना बच्चों, हमने एक तो बात यह है कि प्रेशर को हमने डिफाइन करना है और दूसरी बात ये देखनी है कि आपने कैलकुलेट करना है प्रेशर ग्रेडियंट को दो पॉइंट्स के दरमियान एक फ्लूइड के लिए, जबकि एक पॉइंट इस फ्लूइड के अंदर होगा, दूसरा पॉइंट इस फ्लूइड के सरफेस पर होगा। इन दो पॉइंट्स के लिए आपने प्रेशर का ग्रेडियंट मालूम करना होगा। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेटली इसके लिए हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ फ्लूइड, और फ्लूइड आपके पास ऐसा है कि जो होमोजीनियस भी है और इनकम्प्रेसिबल भी है। ठीक है बच्चों, अब ये फ्लूइड आपका जो है ये मौजूद है एक कंटेनर के अंदर, और इसका कंटेनर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। ये देखें, मैंने यहाँ पर भी बनाया है, यहाँ पर भी बनाया है। ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है, उसके अंदर हमने होमोजेनियस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को रखा हुआ है, और ये फ्लूइड स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि ये रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, अब हम कहते हैं कि हमारा फ्लूइड जो है ये इक्विलिब्रियम में है। फ्लूइड का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि इसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स और नेट टार्क की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। अब ये भी आसान से समझ में आने वाली बात है। अब प्रेशर ग्रेडियंट को मालूम करने के लिए हम कहते हैं कि जनाब ये हमारी कंसिडरेशन है। ये आपके पास जिसके ऊपर मेरा मार्कर मूव कर रहा है, मैं इस फिगर से स्टार्ट करता हूँ। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है। फिगर 1 में हमारे पास कंटेनर सिलेंड्रिकल, इसके अंदर ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो की हुई है यहाँ से लेकर नीचे तक आप कह सकते हैं ये आपका इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है। ठीक है बच्चों, ये इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, और हम ये करते हैं कि इस फ्लूइड के अंदर एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इस फ्लूइड का एलिमेंट कंसीडर करते हैं हम, और ये एलिमेंट जो आपके पास है, मैं सारे मिटा देता हूँ, दोबारा लिखूंगा आप लोगों के लिए। ये एलिमेंट कंसीडर करते हैं। एलिमेंट जो है वो आपके इस लेवल से, और हम कहते हैं कि ये हमारा रेफरेंस लेवल है जहाँ पर y की कीमत 0 है। y मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो बच्चों, हमने यहाँ पर एक्सिस को कंसीडर करना है अगर, तो आप कहते हैं एक एक्सिस आपके पास ये होगा, दूसरा एक्सिस ये होगा, और तीसरा आपके पास ये एक्सिस होगा। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इधर आपके पास z एक्सिस है। तो डेफिनेटली ये आपके पास x हो जाएगा, इधर का पास y हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो लाइन है ये रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ इस रेफरेंस लेवल से कुछ हाइट y के ऊपर, y डिस्टेंस के ऊपर, हमने एक ये कंसीडर किया है एलिमेंट ऑफ दिस फ्लूइड। और बच्चों ये जो आपके पास एलिमेंट है ये किस शेप का है? ये आपके पास एक डिस्क की शेप का एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? डिस्क की शेप का। ये आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये इस शेप का एलिमेंट है। जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये मुझे ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, ये भी आसान सी बात है। ये आपने ले लिया। हमने कहा कि ये इस रेफरेंस लेवल से y हाइट पर मौजूद है या y डिस्टेंस पर मौजूद है। y एक्सिस के हाइट ना कहें आप, इसको डिस्टेंस ही कह दें। यहाँ से आप y डिस्टेंस पर मौजूद है, जबकि आपके पास ये जो एलिमेंट है उसकी थिकनेस है dy क्या है? यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके एलिमेंट की जो थिकनेस है आपने उसको नाम दे दिया dy का। ठीक है बच्चों, ये आसान सी बात है, बिल्कुल समझ में आ गई। मैं सारा मिटा रहा हूँ दोबारा से। ये आपके पास एलिमेंट इस फ्लूइड के अंदर आपने कंसीडर किया, इस रेफरेंस लेवल से y डिस्टेंस अबव, इसकी जो थिकनेस है वो आपने dy कंसीडर कर ली। ठीक है जी।
अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम नाम दे देते हैं ए का। क्या नाम दिया हमने इसको? ए का नाम दिया। आसान सी बात है ये भी। अच्छा, अब ये जो आपका एलिमेंट है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क, डिस्क की फॉर्म का है ये इस सरफेस है, इसको हम कहते हैं फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मतलब है कि यहाँ से ऊपर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इससे नीचे मौजूद है ये। अब ये जो आपका एलिमेंट है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क, और इसको मैंने यहाँ पर दोबारा शो किया है, बड़ा करके ये बनाया है, ये देखें ये डिस्क की शेप का है। तो इसके ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी, हम उन फोर्सेस की बात करते हैं। तो एक तो बच्चों यूँ है कि ये हॉरिजॉन्टली यानी इस एक्सेस के अलोंग इस पर फोर्स लग रही होगी, कुछ फोर्स यहाँ से लग रही होगी और कुछ फोर्स आप देखेंगे इस तरफ से देखो लग रही होगी। यानी कि आपके पास ये जो डिस्क है, एलिमेंट है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, इसकी ये वाली सतह जो है, ये इस वाली ये सरफेस, इसके ऊपर देखें तो ये जिधर मैंने मार्क कर रखा है ये फोर्स लग रही होगी और इधर से भी फोर्स लग रही होगी। कौन लगा रहा होगा? इधर वाला फ्लूइड लगा रहा होगा, इधर वाला फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो बच्चों चूँकि आपका ये इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक है, इसका मतलब ये हो गया कि इन फोर्सेस की जो नेट है वो ज़ीरो हो जाएगी। इनकी नेट क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर डेफिनेटली ये एक्स जेड आपके पास प्लेन बनेगी। इस प्लेन के अंदर इसके ऊपर जो है वो नेट फोर्स वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। अब दूसरा ये है कि वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस की हम एनालिसिस करना चाहते हैं। इसके ऊपर वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस की एनालिसिस करना चाहते हैं, और यहाँ पर भी ये स्टैटिक ही है। वाई एक्सिस के अलोंग भी ये मूव नहीं कर रहा ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसके अलोंग भी नेट फोर्स आपके पास जो लगेगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है बच्चों। अब इस बात को यहाँ पर छोड़कर मैं जाता हूँ वापस प्रेशर की तरफ। किधर जाता हूँ? प्रेशर की तरफ। प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे और फिर वहाँ से फोर्स की तरफ आएंगे। तो बच्चों प्रेशर के बारे में आपको पता है कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, पर इसके यूनिट आपके पास हैं वो न्यूटन होते हैं, इसके मीटर स्क्वायर होते हैं। तो आपके पास प्रेशर के यूनिट बन जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ से फिर आप एफ को मालूम कर सकते हैं, वो बराबर हो जाएगा पी इंटू ए के। तो ये हमने लिख लिया। अब वापस मैं आता हूँ अपनी बात के ऊपर। हम ये कह रहे थे कि एक्स एक्सेस पर इस पर लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो हो गई, वाई अलोंग भी लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए। तो अब बच्चों देखो वाई के अलोंग इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो लग रही हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर, ये मैं मिटा दिया मैंने उसको, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो है P। इस डिस्क एलिमेंट के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है उसको हमने नाम दे दिया P का। ठीक है, कुछ प्रेशर होगा जो लग रहा होगा, आसान सी बात है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हुए, यानी कि आप कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेशर में चेंज आएगी। कितनी चेंज आई? वो आई dP चेंज। प्रेशर P है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या इधर आप कहें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेंज आई है वो कितनी है? वो dP चेंज है। तो ऊपर वाली सतह के ऊपर जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? P प्लस dP। P ओरिजिनल था, dP उसमें चेंज आई, तो नया प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा P प्लस dP। ये बात भी समझ में आने वाली बात है। अब बच्चों अगर प्रेशर यहाँ पर नीचे से ऊपर लग रहा है तो इधर जो प्रेशर लगेगा वो ऊपर से नीचे लग रहा होगा। मीन्स के P प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ है तो P प्लस dP प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ये आपके पास आ गया। अब अगर आप यहाँ पर फोर्स का जिक्र करें तो आप इसको A से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अभी हमने कहा कि फोर्स बराबर होती है प्रेशर इनटू एरिया। तो नीचे वाले से लगने वाली जो फोर्स होगी ऊपर की तरफ वो होगी PA, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो लगने वाली फोर्स आपके पास हो जाएगी वो हो जाएगी P प्लस dP इंटू A। तो ये नीचे से ऊपर लगने वाली फोर्स, ये ऊपर से नीचे लगने वाली फोर्स। इसके साथ साथ इस पर एक और फोर्स भी लग रही होगी, वो होगी इसका वेट। अगर आप देखें आप सिस्टम के ऊपर आपका ये जो आपके पास डिस्क है, एलिमेंट आपने लिया इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, इसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं। PA नीचे से ऊपर की तरफ, P प्लस dP इंटू A ऊपर से नीचे की तरफ, और इसका वेट भी नीचे की तरफ। तो बस आपने करना है। अब आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको इसके वेट की ज़रूरत है। वेट हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये हमने जो लिया है
एलिमेंट ऑफ दिस फ्लूइड विच इज़ डिस्क, इसका मास हम इसको कह देते हैं dm है, स्मॉल मास है, dm का नाम दे दिया। द मास dm ऑफ द डिस्क इज dm इज इक्वल टू, वो किसके बराबर हो जाएगा? डेफिनेटली हमें पता है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हम कह रहे हैं इसकी रो है आपके सारे फ्लूइड की, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट होगा इसकी डेंसिटी भी रो हो जाएगी, dv इसका हो जाएगा वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? आपकी इसका, यानी कि ये इस शेप का आपके पास जो आपने लिया है एलिमेंट डिस्क की शक्ल का, इसका। तो बच्चों देखो, अब आपको इसका एरिया चाहिए ये वाला, और ये थिकनेस चाहिए इसकी। तो आप क्या करें, एरिया को आप थिकनेस से, और हमने कहते हैं कि यहाँ से लेकर इसकी थिकनेस जो है ये हम पहले कह चुके हैं वो dy है, तो आप क्या करेंगे a इंटू dy लेंगे, तो आपको वॉल्यूम यहाँ से मिलेगा इस डिस्क का। ठीक है बच्चों, अब आपके पास dm हो गया रो इंटू a इंटू dy। अब हमने इसका वेट मालूम करना था, क्योंकि हम यहाँ पर वेट की बात कर रहे हैं, तो वेट ऑफ द डिस्क वो w हो जाएगा। तो आप इस मास को g से मल्टीप्लाई कर दें, dm इंटू g हो जाएगा। अब dm की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा रो g a dy। ठीक है बच्चों, तो आपने वेट मालूम कर लिया। क्या मालूम कर लिया? वेट। तो हम ये कह रहे थे कि हॉरिजॉन्टली ये फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं, इस डायरेक्शन में आपकी कोई मूवमेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम में होगा आपका सिस्टम। वाई एक्सिस का हम जिक्र कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस भी आपका ये जो होगा डिस्क होगी आपका, ये एलिमेंट आप होगा ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इक्विलिब्रियम में है। तो आप इसके ऊपर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दें, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको क्या कहते हैं? सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग द वाई एक्सिस दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाली फोर्सेस हमने कहा, अभी देखा हमने, पी ए ऊपर की तरफ, पी प्लस डी पी इंटू ए ऊपर से नीचे की तरफ, और डब्ल्यू बी नीचे की तरफ। तो ये आपके पास हो गया पी ए प्लस माइनस के साथ हमने लिया, क्योंकि आपके पास ये वाई एक्सिस आप इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इधर जो होगा आपके पास हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस पी प्लस डी पी इंटू ए, और प्लस डब्ल्यू भी नीचे की तरफ है, इसको अब नेगेटिव ले लें, इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करें, खोलें, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए डी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि डी पी ओवर डी वाई इज इक्वल टू रो इंटू जी। ये आपके पास आ गया रो इंटू जी। ये क्या चीज़ होती है? इसको हम कहते हैं वेट डेंसिटी। क्या कहते हैं इस टर्म को? वेट डेंसिटी का नाम दिया जाता है। और वेट डेंसिटी जो आपके पास होती है, दिस इज द वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है ये? वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, आप इसको नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, अभी इसी क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ डी वाई को उधर लेकर गया, तो मैं लिख दिया डी पी इज इक्वल टू रो जी डी वाई। तो ये क्वेश्चन मुझे ये बता रही है कि अगर आप देखें ना, रो हमने कहा था कि होमोजेनियस है और इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी। जी 9.8 आप लेते हैं, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो जो प्रेशर है ना वो वाई के साथ वेरी कर रहा है। प्रेशर किसके साथ कर रहा है? वो वाई के साथ वेरी कर रहा है। और मज़े की बात यह कि एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वाई पर डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया बच्चों? यानी वाई चेंज हो जाने से आपका यहाँ से प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि अब आपको यहाँ पर एरिया की बात करने की ज़रूरत नहीं है एज सच। तो मैं ये करता हूँ बच्चों कि इस पॉइंट को, ये मेरे पास एलिमेंट था, इसके नीचे वाले पॉइंट को खींच कर यहाँ पर लेकर आता हूँ, और ऊपर वाले पॉइंट को खींच कर सरफेस पर लेकर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हम बात यही कर रहे थे कि आपको प्रेशर का ग्रेडियंट चाहिए था बिटवीन ए पॉइंट इनसाइड ए फ्लूइड एंड ए पॉइंट एट सरफेस, कि एक पॉइंट आपका सरफेस पर चला जाए, यानी कि मैंने यूँ समझ लें कि इसी को बड़ा कर दिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट उधर जाएगा। एरिया आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इस इक्वेशन से। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, P1 कह दिया, दूसरे पॉइंट को हमने P2 का नाम दे दिया। यानी इसकी जो लोअर सरफेस होगी आपकी इस एलिमेंट की, उसको मैं खींच कर यहाँ पर लेकर आया। एक पॉइंट आपके पास यहाँ आ जाएगा। अपर सरफेस को खींच कर यहाँ पर लेकर गया, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम P1 कह रहे हैं, ऊपर वाले पॉइंट को P2 कह रहे हैं। एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया। ये P1 है, ये P2 है। P1 पॉइंट जो है ये आपके फ्लूइड के अंदर है, और P2 पॉइंट जो है वो इसकी सरफेस पर आ गया। ठीक है बच्चों, अब P1 का जो डिस्टेंस है आपके इस रेफरेंस लेवल से, ये हमने कहा है कि y1 है। ये कितना है? ये y1। और P2 जो है, जो कि इस आपके फ्लूइड की सरफेस के ऊपर मौजूद है, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये आपके पास y2 है। ठीक है बच्चों, तो अब इनके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा? इसमें से आप इसको माइनस कर दें, y2 में से y1 को माइनस कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा y2 माइनस 1 इज इक्वल टू h के बराबर आ गया। आप यहाँ से लेकर इस डिस्टेंस को h का नाम दे रहे हैं। आसानी सी बात, बिल्कुल आसान बात है। y2 माइनस 1 y1 इज इक्वल टू h। अगली बात हम ये करते हैं,
P1 पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा ना, उसको हम P का नाम दे देते हैं। P1 पर कुछ ना कुछ प्रेशर की वैल्यू होगी, उसको हम P का नाम दे देते हैं। और P2 ये चूँकि सरफेस पर मौजूद है, और हमने कहा था कि इसकी सरफेस पर जो प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा यहाँ पर, इसको हमने P0 का नाम दे दिया। इस पॉइंट पर जो प्रेशर है P कह दिया हमने, और इस पॉइंट पर जो प्रेशर है हमने उसको P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करने लगा हूँ, ये साइड भी इंटीग्रेट होगी, ये भी, ये आपके पास P1 से P2 तक इंटीग्रेट होगी, और ये आपके पास Y1 से Y2 तक इंटीग्रेट होगी। तो ये आपके पास P आ जाएगा, जब लिमिट्स डालेंगे तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी, और ये आपके पास आ जाएगा Y में जब आप लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे हो जाएगा Y2 माइनस Y1, और Y2 माइनस Y1 आपके पास H के बराबर होती है, माइनस हो गया रो जी H, और ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आप P2 की वैल्यू, P2 पर इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या है P0, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या है P, आपने पुट की। अब फिर आपने इसको रीअरेंज किया, तो P को रहने दिया, इसको उठाकर उधर ले आया, इसको उधर लेकर आया, अब तो आपके पास क्या बन गया P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। मीन्स के इस फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट P1 के ऊपर, किसी पॉइंट P1 के ऊपर आपका जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, वो है प्रेशर एट द सरफेस। और ये किसका प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर का, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके पास कांस्टेंट है, पता है आपको, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। रो आपके फ्लूइड की डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट होगी, जी भी कांस्टेंट होगी, एच मीन्स कि ये सारा डिपेंड कर रहा है एच के ऊपर। जो जब एच की वैल्यू कम होगी ये कम हो जाएगी, ये सारे कांस्टेंट है। जब एच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके पास जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका पॉइंट ये यहाँ से आप आते हैं, इस नज़दीक है, सरफेस के नज़दीक है, एच की वैल्यू कम होगी, प्रेशर कम होगा, आप अंदर आएंगे, एच की वैल्यू और इंक्रीज़ कर गई, प्रेशर और इंक्रीज़ कर जाएगा। जो आप डेप्थ में चलाते जाएंगे एच की वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जाएगी, और आपका प्रेशर जो है इनसाइड द फ्लूइड वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। लेकिन एक ख़ास पॉइंट के लिए इसके पैरेलल में जितने भी पॉइंट्स आपके पास होंगे, ठीक है, उन तमाम के लिए प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ से भी आप क्या देख सकते हैं, एक पॉइंट आपके पास यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। चूँकि इनका इस सरफेस से फासला बराबर होगा, इन तमाम का इस सरफेस से डिस्टेंस सेम होगा, तो इन तमाम के लिए प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और अगर एच भी तमाम पॉइंट्स के लिए एक जैसा हो जाए तो प्रेशर की वैल्यू इन तमाम पॉइंट्स के लिए सेम हो जाएगी।